बाणगंगा क्षेत्र में 28 जुलाई की रात जोमेटो डिलीवरी बॉय के अंधे कत्ल की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है। पुलिस ने इस मामले में कुल 6 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें से 4 नाबालिग भी शामिल है। दरअसल 28 जुलाई की रात बाणगंगा क्षेत्र के कालिंदी गोल्ड में डिलीवरी देने के बाद लौट रहे सुनील नामक युवक पर अज्ञात लोगों ने चाकू मारकर हमला कर दिया। साथ ही खाने के पार्सल और रुपए भी छीन लिए, जिसके बाद घायल अवस्था में सुनील खुद गाड़ी चलाकर अस्पताल पहुंचा था। पुलिस सुनील से कुछ जानकारी हासिल कर पाती उससे पहले ही सुनील की मृत्यु हो गई थी, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर हत्यारों की तलाश शुरू कर दी। लेकिन काफी प्रयासों के बाद पुलिस हत्यारों को ढूंढने में नाकाम रही। इसके बाद पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा SIT गठित कर जांच को आगे बढ़ाया गया, जिसमें करीब 100 से ज्यादा अपराधियों को राउंड अप किया गया। पुलिस ने क्षेत्र के कई CCTV खंगाले, लेकिन घटना स्थल के आसपास CCTV कैमरे न होने के कारण पुलिस अपराधियों को नहीं ढूंढ पा रही थी। वहीं घटना स्थल के आसपास अंधेरा होने से भी पुलिस को कोई पुख्ता सबूत हाथ नहीं लगे थे। आखिरकार पुलिस को जानकारी लगी कि घटना स्थल के आसपास कुछ लोग बैठकर शराबखोरी करते हैं, साथ ही गांजा, चरस और व्हाइटनर का नशा भी करते हैं। पुलिस ने इन लोगों से पूछताछ की, जिसके बाद मामला पूरी तरह से साफ हो गया। एडिशनल DCP धर्मेंद्र सिंह भदौरिया ने बताया कि पुलिस की टीम ने कड़ी मेहनत करते हुए 6 लोगों को हिरासत में लिया है, जिसमें विजय और अर्जुन नामक युवक बालिग है। बाकी 4 अन्य नाबालिग भी इस हत्या में शामिल रहे हैं। जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है घटनाक्रम के बारे में, मैं फिर से पुनः आपको रिपीट कर देता हूँ। 28 तारीख की रात्रि की करीबन 11:30 बजे के लगभग जोमेटो कंपनी में काम करने वाला डिलीवरी बॉय सुनील वर्मा, जो भी जिसकी उम्र करीबन 20 साल करीबन थी, वो डिलीवरी करने के लिए करोल बाग गए हुए थे। रास्ते में अज्ञात लोगों ने उनको चेस किया और उनको मोटरसाइकिल पर थे, चूँकि वो रोक के उनके साथ चाकू से मारपीट की और पैसे छिड़ा लिए और चाकू लगने से गंभीर हालत में उनको भर्ती कराया गया। बाद में उनकी मृत्यु हो गई। उक्त घटनाक्रम के आधार पर पुलिस के द्वारा अपराध पंजीबद्ध किया गया। अपराध पंजीबद्ध होने के पश्चात चूँकि घटनाक्रम में मृतक की मृत्यु हो गई, जो कि घटना का चश्मदीद साक्षी था और उनकी तत्काल जो है हॉस्पिटल में ही मृत्यु हो गई थी, तो एक तरीके से जो आरोपी थे वो अज्ञात थे हमारे लिए, पुलिस के लिए। तो एक बहुत बड़ा चैलेंज था कि किस तरीके से हम आरोपियों तक पहुँचते। पुलिस ने मेहनत की, सीनियर लेवल पे कमेटी गठित की गई, SIT गठित की गई, जो राजेश रघुवंशी, ये एडिशनल DCP और ACP श्री एवले साहब और श्री TI बाणगंगा और स्टाफ के साथ करीबन हमारे 40-50 कर्मचारी डेली जो है इसमें लगे रहे, लगातार मेहनत की। और मेहनत के बाद उन्होंने विवेचना के दौरान करीबन 60-65 लोगों को इंट्रोगेट किया। ऐसे जो आदतन अपराधी थे उनको इंट्रोगेट किया। 70-80 लोगों को करीबन जो कैमरे थे वहाँ के आसपास के उनको सर्च किया और लगातार हम लोग मेहनत करते रहे। सभी पहलुओं पर देखा गया, उसमें कहीं भी कोई ऐसा एविडेंस नहीं आया कि कोई लोग बाहर से आए हुए हों और उन्होंने घटना घटित की गई। अल्टीमेट हम लोग ये सोचे जब यहाँ कहीं से भी किसी अपराधियों का आना जाना नहीं हुआ, तब स्थानीय स्तर पर हम लोगों ने कोशिश की कि स्थानीय स्तर के ही कोई बदमाश हैं जिन्होंने घटना घटित की होगी। तो विवेचना के दौरान जानकारी मिली कि कुछ लोग जो है, कुछ लड़के लोग हैं जो नाबालिग हैं, कुछ बालिग हैं, जो कि शहर अपने रोड के किनारे साइड रोड है उसके पास में बैठ के दारू पीते हैं और वहाँ अक्सर उनको देखा जाता है। उनको हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया, आइडेंटिफाई करके पूछताछ की गई। पूछताछ करने पर उनके द्वारा स्वीकार किया गया कि दिनांक फलाने घटना दिनांक को उनके द्वारा जो है घटना घटित की गई। ये बेसिकली दारू पीने के आदतन अपराधी, आदतन पीने के जो है हैबिचुअल हैं और छोटे मोटे जो है अपराध करते रहते हैं।
उसमें 1-2 का क्रिमिनल रिकॉर्ड है, उनकी अभी जांच पूछताछ की जा रही है। पूछताछ में उन्होंने स्वीकार किया कि दिनांक फलाने को हमारे द्वारा घटना घटित की गई। उसमें चाकू मारना और चाकू मारने के बाद पैसे छीनना और उसका जो खाना था वो भी जो है उसको लेने के मतलब उसको छीना चाहते थे। बेसिक मोटिव जो है उसमें से एक लड़का जो स्वीकार किया कि जो बैग लगाए हुए थे पीछे खाने का, उस पर जो है उनका फोकस था कि ये खाना लेके कहीं जा रहा है तो खाना किसी तरीके से इसको छीना जाए। तो उन्होंने खाने के लिए चेस किया, बाद में फिर पैसे भी लूटे और उसको मारा भी, मर्डर भी कर दिया। अभी आरोपियों की संख्या 6 है, जिसमें 4 जो है वो नाबालिग हैं और 2 ही बालिग हैं। बालिग में विशाल और अर्जुन, ये 2 बालिग हैं। बाद बकारा 4 जो हैं वो नाबालिग हैं, उनका नाम लिया जाना उचित नहीं होगा। इसमें जो लूटपाट में खाना और पैसा दोनों था। उनका जो एम था, एक तो खाना भी था क्योंकि ये शराब पीते थे, उनको ज़रूरत थी कि कहीं कुछ जो है खाना वगैरह की, इसके साथ ही पैसा भी था, दोनों ही होती है। दरअसल 28 जुलाई को डिलीवरी देने के बाद लौटते समय बदमाशों ने सुनील पर खाने के पार्सल छीनने के उद्देश्य से हमला किया था, लेकिन छीना झपटी में बदमाशों ने सुनील पर चाकू से हमला कर दिया और रुपए और खाना लेकर भाग गए। आखिरकार पुलिस ने सभी बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है।